हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल द नॉलेज हब ऑफ द टॉपर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 12th बोर्ड फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स लेकर आए। देखिए, इस वीडियो में मैं उन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जिनको फॉलो करके खुद मैंने यूपी बोर्ड 12th फिजिक्स में 100 में से 97 मार्क्स स्कोर किए थे। मैं आपको एक बात और भी बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका हर प्रकार का डर, हर प्रकार का संशय सभी समाप्त हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी फिजिक्स के पेपर में मचा के आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फिजिक्स के 12th में अगर हम बात करें तो 3 पार्ट बेसिक पूछे जाते हैं। एक तो आपका होता है थ्योरी पार्ट, एक होता है आपका डेरिवेशन पार्ट, एक होता है आपको न्यूमेरिकल पार्ट। अब देखिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसका वेटेज ज्यादा रहेगा, क्योंकि हर सेट में अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, आपको थ्योरी कैसे तैयार करनी है। थ्योरी आपको रटना नहीं है, थ्योरी को आपको कॉन्सेप्ट समझना है। उनके अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब अगर आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप डेरिवेशन के अच्छे से कर पाएंगे, और अगर आपके डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप डेरिवेशन से जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो बच्चे मैंने बताया था 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जिन्होंने पूरा सिलेबस कर रखा है, एक जो कि थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ा, जो एवरेज है पढ़ने में, एक है जिन्होंने कुछ पूरा साल नहीं पढ़ा। तो देखिए, जो टॉपर बच्चे हैं उनके लिए तो मैं यही सलाह दूंगा कि आपका जो सिलेबस हो गया, अब आप जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल है उनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए। क्योंकि आप थ्योरी रटना नहीं है आपको, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि रट के थ्योरी रखते हैं, तो रटना नहीं। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो अगर कोई क्वेश्चन घुमा के भी आएगा तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे बोर्ड एग्जाम में 2-3 ऐसे क्वेश्चन आए थे जो बहुत ही टफ थे। जैसे एक क्वेश्चन आया था संधारित्र वाला, जिसमें क्या एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा था। अब उसमें समांतर श्रेणी दो भागों में बटा हुआ था, ऐसे कोई सवाल था। वो सवाल हालांकि लड़के जो होते हैं बेसिक कुमार मित्तल के जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं उनके रट को जाते हैं, पर वो अलग थोड़ा था, तो मैंने उसको किया था। और एक आया था जो कोड़ी संवेग होता है, h/2π का n गुना होता है, वो जिसमें बोर्स मॉडल बारे में होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा घुमा के सवाल दिया था, उसमें परिधि पूछी गई थी। तो ऐसे कुछ सवाल आए थे जो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप उनको कर पाएंगे। अगर आप रट के गए हैं डेरिवेशन न्यूमेरिकल तो वो आप कर नहीं पाएंगे। तो देखिए, आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। अब जैसे मैं बात करूं, थोड़े एवरेज बच्चे हैं तो उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप गेस्ट पेपर्स ले लीजिए, तो गेस्ट क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। अब जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और थोड़ी बहुत थ्योरी है, जो न्यूमेरिकल आए हैं, उनको आप लगातार बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा आखिरी समय में, तो उनको देखो मैं ये सलाह दूंगा कि आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। आप पूरे साल अगर आप क्लास में बैठे हो, कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा ना आपने। तो आपको कुछ करना ये है, जब कॉपी आपको मिले तो आपको कुछ नहीं आता तो आप क्वेश्चंस को ही तोड़ मरोड़ के लिख दीजिए, पर आप कॉपी खाली मत छोड़िए, आप कुछ ना कुछ उसमें लिख दीजिए। अगर आप कुछ ना कुछ लिख देंगे तो आपको पास होने के लिए तो नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई 3 प्रकार के बच्चों के लिए। अब देखिए, हम कॉपी के प्रेजेंटेशन की बात करें कि आखिर हम कॉपी को कैसे प्रेजेंट करें ताकि एग्जामिनर हमसे इंप्रेस हो और हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर दे। तो देखिए, कॉपी लिखने से पहले जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, अब मान लीजिए कोई थ्योरी का ही क्वेश्चन है, जैसे आया मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में लिखिए। ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कुछ भी आ जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो आपको पहले तो उसकी डिफिनेशन लिखना है कि दो समान आवेश विपरीत परत कैसे पूरा बना के दूरी पर रखती है, 12 दूरी पर रखे जाते हैं। तो पहले आपको उसको पूरी डिफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपको उसका पूरा चित्र बनाना है, बकायदे उसमें आपको पूरी तरीके से आवेश दिखाना है, बकायदे उसमें पूरी तरीके से आपको एक लाइन खींचनी है, 12 दूरी दिखानी है। तो अच्छे से जितना अब फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आप जितना उसका डायग्राम बनाएंगे उतना इंप्रेशन आपका बढ़ेगा कि आपने बहुत अच्छी कॉपी प्रेजेंट किया, तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। अब देखिए, तो थ्योरी वाली बात हो, मान लीजिए डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन में आपको एक गलती नहीं करनी है, आपको कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं, आपको सारे स्टेप को अच्छे से लिखना है। और जब आप स्टेप लिख रहे होंगे तो जिसमें मेन की पॉइंट्स आएंगे स्टेप में, उनको आप हाईलाइट करते जाइए, ताकि एग्जामिनर से आपसे थोड़ा इंप्रेस हो कि लड़के ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, बीच बीच में इसने हाईलाइट भी किया है पॉइंट को। अब जब डेरिवेशन प्रूफ हो जाए तो उसको आप एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, ताकि वो दिखे कि नहीं आपने उसको प्रूव किया है। तो ये तो कुछ बातें हो गई जिनको आप डेरिवेशन में देख सकते हैं। अब मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो देखिए, आपको न्यूमेरिकल में पूरी तरीके से आपको आंसर ही देखता है एग्जामिनर, तो आपको पूरा न्यूमेरिकल करके उसमें जो भी फार्मूला लगा उसको आपको लिखना है, नहीं कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल लगा दें, पूरे फार्मूला लिखने हैं और आपको उसमें पूरी तरीके से जब आंसर आ जाए तो उसको बॉक्स में बंद कर देना। देखिए, मेरे साथ यही गलती हुई थी, जो मेरे फिजिक्स में 97 नंबर आए हैं वो मेरे 100 भी आ सकते थे। एक क्वेश्चन आया था उसमें न्यूमेरिकल का था, प्रत्यावर्ती धारा से था, उसमें मैंने क्या किया था कि वो रूट मीन स्क्वायर ऐसे कोई वेलोसिटी निकालने की, तो उसमें मेरा आंसर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था पॉइंट में, पर एग्जामिनर
इससे अब साबित होता है कि एग्जामिनर एकदम एक्यूरेट आंसर मानता है। उसने मेरे नंबर उसी क्वेश्चन में काटे थे और एक नंबर मेरा कटा था एक रेक्टिफायर्स वाला आता, उसने मैंने थोड़ा सा कहीं चित्र में थोड़ा सा वो कर दिया था, तो उसमें मेरे नंबर कट गए थे, तभी मेरे 97 आए थे। बाकी मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया था। तो आपको भी इन गलतियों से बचना है ताकि आप, मेरे तो 97 आए, अगर आप अच्छे प्रकार से कॉपी लिखेंगे तो आपके 100 में 100 भी आ सकता है। और बच्चों के आते भी हैं 98 तक तो जाते ही हैं। पिछली बार जो टॉपर था उसके भी 98 थे, मेरे खैर 97 थे। तो देखिए, अब इसी प्रकार कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान रख के फिजिक्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट की बात करूं, जैसे आपकी अच्छी तीव्रता, निरक्षी तीव्रता हो गई, विभव हो गया, अनंत से लाकर कार्य, ये सब जो मेन टॉपिक्स हैं, यही आपको जो लगातार तैयार कर उनकी प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। हाँ, अब लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि पिछले वीडियो में लोगों ने ज्यादा से ज्यादा व्यूज देखे हैं लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको चाहिए कि मैं अगले वीडियो में अन्य स्ट्रेटजी वीडियो या केमिस्ट्री का या अन्य सब्जेक्ट का लाऊं, या कोई भी अन्य आपको टॉपिक की मांग है, जैसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मांग करेंगे तो उनको भी मैं ले आऊंगा, तो प्लीज चैनल को इस प्रकार सपोर्ट बनाते रहिए। थैंक यू।